बन गए जी, बन गए। दो विपरीत दिशा में जाने वाले आज भाई भाई बन गए। आप कहोगे क्या मतलब? भैया आज बाजार में इतनी गिरावट हुई और एफआईआई ने दोनों ने भाई भाई बनकर कंधे से कंधा मिलाकर गले से गले लगकर आज जो व्यवहार किया है, इस बात की डिटेल में चर्चा मैं आज की वीडियो में करूंगा, जिसके चलते बाजार आज गिरा भी है। अब आपको क्या लग रहा है अभी बाजार का अंडरटोन क्या है? आपको क्या लगता है बाजार का अंडरटोन क्या है? गिरावट का, कंसोलिडेशन का, या तेजी आएगी आने वाले वक्त में? मेरा क्या विचार है मैंने आपकी वीडियो में बताया, जो कि गलत भी हो सकता है। आप अपना विचार बिना डर के कमेंट में लिखिए ना, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ डार्लिंग, कोई डरने की बात नहीं है। विचार गलत हो सकते हैं पर विचार तो होने चाहिए। उस आदमी का क्या करें जिसके कोई विचार ही नहीं हो। बढ़िया आदमी होता है जिसके विचार हो, भले वो गलत हो या ठीक हो तो बाद में पता चलता है। तो कमेंट में जरूर लिखिए आपको बाजार के अंडरटोन क्या लग रही है। और आज मैंने बहुत चर्चा में आप करिए इस बात पर किस तरह से एफआईआई दोनों मिलकर हमारी फुटबॉल बनाने में लगे हुए हैं। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप बे? बाजारों में थोड़ा सा कहते ना वोलेटिलिटी आ गई है। बाजार लगातार 2 दिन से लालियाली में क्लोजिंग दे रहे हैं और आज बाजार में अच्छी गिरावट थी। पर पता नहीं क्यों मुझे, देखो लोग तो कह रहे हैं थोड़ा डर के चलो, घबराहट भी दिख रही है लोगों को, पर मुझे अंडरटोन ठीक लग रही है। मुझे लग रहा है इंडेक्स तो बस मारा जा रहा है, अदरवाइज बाजार जो है वो सही है, ऐसा मुझे लग रहा है। भाई साहब फिर डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। पता क्यों गलत हो सकता हूँ? इसका कारण पता क्या है? क्योंकि मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ, मैंने कोई भविष्य थोड़ी देखा है। मैं तो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, जो कि भाई साहब ओपिनियन होता है, गलत भी हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ बाजार में क्या बातें हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस होता है। देखिए सबसे पहले आपको मैं निफ्टी 50 का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए आप, निफ्टी 50 कल 21,665 पे बंद हुआ, आज थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग करी। आज टोन बाजार की अंडर टोन तो डाउनवर्ड थी, सारा दिन गिरता रहा। लास्ट में जो है बॉटम बनाया 21,500 के लपेटेगा, उसके आसपास ही डेज लो पे क्लोज हुआ 0.7% यानी 150 पॉइंट के लगभग गिरकर बंद हुआ। शुरुआत में पीक बनाया था 21,677 का, जो पिछली क्लोजिंग से ऊपर का था। अब मैं आपको कैंडल स्टिक चार्ट पे दिखाता हूँ। अब कैंडल पे देखो, जैसे यहाँ बाजार में देखा था आपने तेजी आई थी, 2 दिन गिरा फिर भाग गया। यहाँ एक ही दिन इतनी बड़ी तेजी आई कि आदमी के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। यहाँ 3 दिन बाजार जो है घूम रहा है, फिर हल्का हल्का गिर रहा है। यानी अब बाजार यहाँ लोगों को तो मौके दे रहा है निकलने के, और बेयरिश क्रॉसओवर भी बन गया है, आरएसआई भी रीजनेबल हो गया है। तो जो डरने वाले लोग होंगे उनको तो मौका दे दिया, निकल गए वो तो। मेरी बात समझो, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गए, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो यहाँ पीक बनाया था पिछला, जहाँ से पिछली बार बॉटम लिया था, उस पीक को भी उसने कवर कर दिया। ये वाला गैप हल्का सा रह रहा है, ठीक है ना। अब मुझे क्या लगता है, ये एक आध दिन गिरावट और चलनी चाहिए, फिर बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। विद डिस्क्लेमर गिर सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि बाजार ना धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब बाजार धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है तो 2 बातें हो सकती हैं। एक ये कि ऑपरेटर का लंबा प्लान है, वो उसको काफ़ी नीचे ले जाएगा, नीचे के बोलिंजर बैंड को भी काटेगा। अब ऐसा कोई प्लान है तो देखो यार, मुझे तो मालूम नहीं है, पर मुझे लगता है इलेक्शन सर पर है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बाजार को गिरने नहीं देंगे, खामखा की वोलेटिलिटी पैदा करें, ऐसा मुझे लगता नहीं होना चाहिए। बाकी देखो यार, बाजार में पता कुछ नहीं चलता है, अटकले ही होते हैं, पता चल जाए तो बात क्या है। पर मुझे अंडरटोन लग रहा है अच्छी है, क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ कि ऐसे शेयर चल रहे हैं, सारे शेयरों में गिरावट नहीं है। आज मैं आपको अपना पोर्टफोलियो बताता हूँ। 2 पोर्टफोलियो हैं, एक तो अब वीडियो बन रही है, एक पे तो वो तो देख पाऊँगा, अपने वाले पे देख लेता हूँ। आज देखो बाजार गिर कर बंद हुआ है और मेरा जो पोर्टफोलियो है वो लगभग 0.22% गिरा है, जबकि बाजार निफ्टी 50 0.68% गिरा। तो यानी अंडरटोन कम है। दिन में तो अच्छा खासा पॉजिटिव भी था वो। तो कुछ शेयर्स मैंने देखा भागे भी बड़े अच्छे हैं।
तो इस करके मुझे लग रहा है कि बाजार के अंडरटोन ठीक ठाक है और बाजार जो है रिकवरी ले सकता है। तो मैंने तो पोजीशनें बनाई है। आज देखो बजाज ऑटो कितना भागा है, अदानी ग्रुप का तो चलो फैसला था, इनको तो छोड़ दो, एक्सेप्शनल मान लो। हालांकि ये भी शुरू में बहुत भागे थे, बाद में इनमें मुनाफा वसूली हुई है। अब इंडसइंड बैंक देखो कितना अच्छा भागा है, आईटीसी, सिप्ला, भारतीय एयरटेल बड़े अच्छे तेज हैं, परसेंटेज तेजी भी बड़ी अच्छी है। गिरावट देखो, अब तेजी देखो बजाज ऑटो की तो 5% के लपेटे में, गिरावट हिंडाल्को में ज़्यादा है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील गिरे हुए थे और आईटी सेक्टर के बाकी शेयर गिरे हुए थे। यानी आज गिरावट वाले शेयर देखोगे तो मेटल और आईटी था। तो मेरा ये मानना है कि बाजार जो है इंडेक्स थोड़ा सा ढीला कर दिया क्योंकि वीकली एक्सपायरी है। ओवर अंडरटोन ठीक है, सेक्टर्स बदलते जा रहे हैं, इसकी तो हमने चर्चा कर ली। और अब देखो ऑप्शन चेन एनालिसिस में देखो आज पुट राइटर्स आगे बढ़ बढ़ के लिख रहे हैं। देखो 21,500 पे पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, हाँ 21,600 पे वाइंड अप है। कॉल राइटर्स जो हैं 21,500 पे बड़े हैं, 21,600, यानी 21,500 इस वक्त डिसिसिव लेवल है। बाकी मैक्सिमम पेन मैं बता दूं आपको अभी भी 21,600 पे है। ये मैं आपको बता रहा हूँ वीकली। मंथली वाला तो वहीं टिका पड़ा है, 21,000 पे पुट राइटर, 22,000 पे कॉल राइटर्स। पीसीआर अगर आप देखोगे तो पीसीआर और कम हो गया 0.61, यानी अब तो बिल्कुल ही ओवर सोल्ड हो चुका है बाजार। और मंथली वाला अभी भी रीजनेबल है 1.4। तो मुझे लग रहा है ये सारी गेम जो है, अब अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स को देखते हैं। देखो पहले तो ग्रीड देखो, मार्केट मूड काफ़ी गिर गया, ग्रीड काफ़ी हल्का हो गया, एक्सट्रीम ग्रीड था अब ग्रीड में ही आ गया। अब ये देखो हल्का सा यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ा, हल्का सा, तो थोड़ा सा नेगेटिव, लेकिन लोअर साइड पे तो नेगेटिव कहने का मन नहीं कर रहा है। ये तो बड़ा फेवरेबल है, क्रूड और सस्ता हो गया, रुपया भी आजकल के मुकाबले ठीक ठाक है और आपका 10 ईयर यील्ड भी 4 से नीचे कम है। तो अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स ठीक है। अब आज कारण देखिए, आज एफआईज ने हर सेगमेंट में माल बेचा है और मजेदार बात डीआईज नहीं बेचा। अब ये डीआईज बेच रहे हैं, एफआईज बेच रहे हैं, तो खरीद तो रिटेल रहा है और माल बिका है 1,1500 करोड़ का। अगर इनकी बिकवाली रिटेल खा जाता है बिना ज़्यादा गिरावट के तो बाजार फिर तेज हो जाएगा। अब पता नहीं क्या चल रहा है इन दोनों के दिमाग में। आज बड़े दिनों बाद मैं देख रहा हूँ कि एफआईज डीआईज दोनों ने माल बेचा है, तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल में मुनाफा वसूली वाले संकेत भी नजर आ रहे हैं। अब ये देखो, अब ये जो इंडेक्स की लॉन्ग है वो काफ़ी गिर गई है और स्टॉक्स की भी काफ़ी गिर गई है। हालांकि अभी भी हायर साइड पे है, हम ये नहीं कह सकते बड़ी कंफर्टेबल है, बहुत एडवर्स भी नहीं है। तो बाजार में मुझे लगता है अंडरटोन जो है ठीक है। अब मैं तो पोजीशन नहीं काफ़ी बनाई है, मैं दिखाऊंगा भी आपको। निफ्टी बैंक आज ज़्यादा नहीं गिरा, जबकि आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी। 47,761 पे बंद हुआ था, 47,796 पे खुला। फिर इसकी अंडरटोन आज देखा जाए तो बुलिश है। तो कितना फर्क है, वो मैं कह रहा हूं ना कि कोई ऐसा लग नहीं रहा, ये लग रहा है जैसे मैनिपुलेशन ज़्यादा है। इसकी अंडरटोन देखो बेरिश है, सारा दिन बाजार गिरा, निफ्टी 50 देखो ना नीचे की तरफ गया है। और अब आप यही चीज़ वहाँ देखो निफ्टी 50 में, वो सारा दिन ऊपर की तरफ रहा है, ये देखो मोटा मोटा। तो अंडरटोन मुझे इतनी कोई बुरी नहीं लग रही और लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है। ये तो ना के बराबर गिरा, 0.12 56 पॉइंट सारा गिरा है। और लो बनाया था इसने 47,481 का, हाई बनाया 47,800 के लपेटे का, 48,636 का लाइफ टाइम हाई है, यानी लाइफ टाइम हाई से मात्र 800 पॉइंट दूर है। और अगर आप इसका चार्ट देखोगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। आज देखो बंधन बैंक चढ़ा हुआ था इतना अच्छा, इंडसइंड बैंक चढ़ा हुआ था, बंधन बैंक देखो कितना चढ़ा। तो कैसे कह सकता हूँ कि बाजार में, यानी वो थोड़ी मैनिपुलेशन लग रही है। जैसे एचडीएफसी बैंक गिरा हुआ था, पीएनबी और फेडरल बैंक को आज मारा हुआ था। अब आप इसको देखो, ये तो काफ़ी रीजनेबल हो गया है, काफ़ी दिखा ना, ये बड़ा रीजनेबल सा बन चुका है। और यहाँ तो एमएसडी चार्ट पे बेरिश क्रॉस भी बड़ा हो चुका है और ये तो 60 के नीचे आ गया, यानी ये तो काफ़ी ठंडा पहले ही हो गया। अब इसका देखेंगे तो इसमें पीसीआर अगर आप देखेंगे, अब जो अगला वीक आएगा पीसीआर अगर आप देखते हैं तो 47,500 पे हाईएस्ट है और 47,704 का ओपन इंटरेस्ट है, क्लोजिंग है, और 48,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, यानी क्लोज टाई अप है। बाकी इसका सही पोजीशन कल पता चलेगी। इसका ये जो वीक स्टार्ट हुआ ये ठीक ही हुआ 0.91 और मंथली तो न्यूट्रल ही है। तो इतना मुझे खराब प्रावेश नहीं लग रहा है, जिसके चलते मैंने तो अपने सौदे ठीक किए हैं। देखो मैंने आज एक फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी लगाई, मैंने आज 7 सेफ पुट्टे बेची, 1 सेफ कॉल बेची, 4 मैंने रोल ओवर किए। लॉस मैंने आज बुक किया, लॉस वो एक्चुअली मैंने ना टाटा मोटर की 2 कॉलों को रोल ओवर कर लिया। तो मैंने क्या करा, फरवरी की कॉल बेच के खरीद के मार्च की कॉल बेच दी ऊपर की, और उसमें थोड़ा मैंने प्लानिंग कर ली, एक बराबर की एक ऊपर की करके। नेट में क्या हुआ, हल्का सा प्रीमियम मिल गया जो मेरा स्क्वायर ऑफ पे लगा, और प्लस मुझे स्ट्राइक प्राइस भी ऊपर का मिल गया। इससे क्या, अगर जो कॉल मेरी इन द मनी होगी तो मुझे मुनाफा अच्छा आ जाएगा।
तो मैं उसमें बड़ा बुलिश हूँ, और 3 बार मैंने नई पोजीशन बनाई। तो आज मैंने टाटा मोटर की कॉल स्क्वायर ऑफ किए थे 2 लॉट 830 रुपये वाली कॉल के, जिसमें 24,795 का मुझे नुकसान हुआ। तो इससे ज़्यादा अच्छे प्रीमियम पर मैंने हायर स्ट्राइक प्राइस की कॉल बेच दी। मैं प्लानिंग कर लेता हूँ थोड़ा, आपकी शुभकामनाओं से थोड़ी बहुत चलाकी मैं भी कर लेता हूँ, चलाकी प्लाकी बाकी तो क्या बोलूँ। तो ये थी सारी आज की कहानी। हालांकि इसमें वेट करता तो प्रीमियम थोड़ा और अच्छा मिल जाता, पर ठीक है, ज़्यादा चलाकी क्या करनी है, ठीक ठाक काम हो गया। ये 2 लॉट थे मेरे, एक था, 2 थे ना, तो ये सारे थे। अब देखो यही बस ऑब्जेक्टिव होता है, मैं जब आपको वीडियोस देता हूँ, बातें करता हूँ, आपको डेमोज देता हूँ, उसमें यही समझाता हूँ कि किस तरह से मैं अगर किसी सिचुएशन में होता हूँ तो मैं कैसे उसको इम्प्रोवाइज़ करता जाता हूँ। यानी मेरी कोशिश रहती है कि टाइम की मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पैसे कल की जगह 1 महीने बाद आए, परसों की जगह 2 महीने बाद आए, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आने चाहिए। कैसा लगा मेरा डायलॉग कमेंट बताओ। पैसे आने चाहिए, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कैसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करता हूँ, कैसे कॉलेज बेचता हूँ, तो नीचे कई बार शेयर पकड़ लेता हूँ, कई बार पुट शेयर बेच के पुट बेच देता हूँ। मतलब कई इस तरह की मैं स्ट्रैटेजी लगाता रहता हूँ, जो मैं समझाने की आपको वीडियोस के द्वारा, डेमोस के द्वारा पूरी कोशिश करता हूँ। तो अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो 70 11 323 077 70 11 323 077 पे कॉल करें। अगर कॉल मेरी टीम नहीं उठा पाती किसी वजह से तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, बता दीजिए, वो आपको कॉल कर लेंगे। और अगर आपने डीमेट अकाउंट भी खुलवाना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी खुलवा सकते हैं, नहीं तो मेरी टीम को कॉल कर लीजिए आप। जो अगर कोई आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे खुलवाना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, वो आपकी पूरी हेल्प करेगी। इसके अलावा यूट्यूब पे भी मेंबरशिप सेक्शन में जाके आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।